आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो कल घोषित होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री विजय गोयल जी। सर, लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो कल आने वाले हैं और जो अभी एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से जो देश में है वो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो असल नतीजे होंगे वो तो 4 जून को ही पता चलेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पिछले 10 साल से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, बिना एक भी अवकाश लिए हुए, और देश को जिस उन्नति पे ले गए हैं, इससे पहले के सालों के अंदर कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, किंतु 10 साल में मोदी जी ने जो किया उससे साफ ही लगता था कि इस बार 400 पार। और मैं समझता हूँ कि किसी एक चैनल ने नहीं, बल्कि सभी चैनल और सभी सर्वेक्षण ये दिखा रहे हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सरकार बनेगी और बहुत सारी सीटें आएंगी। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को ये लगता है कि उनकी सीटें आएंगी, तो मैं कहता हूँ 4 तारीख तक इंतजार करने में भी कोई हर्जा नहीं है। विपक्ष को पता लग जाएगा कि सभी सर्वे गलत नहीं हो सकते और मोदी जी नहीं उनका काम बोल रहा है। सर, अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो पीएम मोदी का विजन इस बार क्या रहेगा? क्योंकि अभी एक इंटरव्यू में पीएम जी ने कहा था कि युवा पर वो इस बार सबसे पहले काम करेंगे। देखिए, मोदी जी 2047 तक की बात कर रहे हैं, यानी वो देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं देश का आर्थिक विकास तो हो ही हो, पर इसके साथ विश्व के अंदर भी भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके लिए वो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए विशेष तौर से इसलिए कि हमारा देश युवा है, सबसे बड़ी युवाओं की जनसंख्या हमारे देश के अंदर है, तो उस मैन पावर को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं देश के सशक्तिकरण के लिए। तो जहाँ तक चाहे भय जो खतरे हैं, चाहे वो अंदर से जो खतरे हैं, उन सब को लेकर मोदी जी पूरे देश में हर एक वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। सर, आप गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप पीएम मोदी के जो विजन है वो गांधी विजन से कैसे? देखिए, मैं कहूँगा महात्मा गांधी के बाद अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाए हुए कदमों पे चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चाहे वो देश की आत्मनिर्भरता की बात हो जो गांधी जी करते थे, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे शौचालयों की बात हो, चाहे निम्न वर्ग के लिए काम करने की बात हो या महिलाओं के उत्थान की बात हो, सबके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वो आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी मेडिकल वैन उनके लिए रोकी थी, तो क्या उनका कोई परीक्षण जांच ऐसी कुछ हुई? नहीं, शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। उनको 21 दिन की जमानत मिली थी, उसको उन्होंने चुनाव प्रचार में लगा दिया। उनको अपना स्वास्थ्य जांच करने के लिए उनके पास अच्छा खासा समय था, पर उनका वो यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। अंतिम 2 दिन तो प्रचार बंद था, इसलिए मेडिकल वैन भेजी गई थी कि ताकि वो अपने जाके सभी टेस्ट करा लें और इस नौटंकी को बंद करें।